हरिराम एक गरीब ब्राह्मण था। वह पेशे से एक किसान था, लेकिन जिस जमीन पर वह खेती करता था उससे वह बहुत कम अनाज पैदा कर पाता था। एक बार वह थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने खेत में एक पेड़ के पास गया। जैसे ही वह आराम करने के लिए लेटा, उसने पेड़ के नीचे एक बड़े से सांप का बिल देखा जिसका फन खुला हुआ था। उसने सोचा, यह नाग वास्तव में कोई देवनाग है। मैंने कभी उनकी पूजा नहीं की, इसलिए मुझे भूमि से कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। आज से मैं उसकी पूजा करूंगा। वह फौरन अपने गांव वापस चला गया और दूध से भरा कटोरा लेकर आया। उसने दूध से भरे कटोरे को उस बिल के पास रखा और मुड़कर कहा, हे नाग देवता, मैं नहीं जानता था कि तुम यहाँ रह रहे हो, इसलिए मैंने कभी आपको भोजन नहीं करवाया। कृपया मुझे क्षमा करें और इस विनम्र भेंट को स्वीकार करें। फिर उसने दूध के कटोरे को वहीं छोड़ दिया और वो वहां से चला गया। अगली सुबह जब ब्राह्मण अपने खेत में आया तो उसे उस दूध के कटोरे में एक सोने का सिक्का मिला जो उसने बिल के पास रखा था। इसके बाद ब्राह्मण ने रोज यही करना शुरू कर दिया। वह रोज दूध से भरा कटोरा बिल के पास रख जाता और अगले दिन सोने का सिक्का वहां से ले जाता। एक दिन ब्राह्मण को किसी काम के सिलसिले में दूसरे गांव जाना पड़ गया। उसने अपने बेटे को बिल पर जाकर दूध चढ़ाने को कहा। अगले दिन जब उसका बेटा वहां गया तो उसे कटोरे में एक सोने का सिक्का मिला। उसने सिक्का उठाया और सोचा, शायद यह बिल सोने के सिक्कों से भरा है। अगर मैं सांप को मार दूं, तो मैं हर दिन यहाँ आने के बजाय एक बार में सारा सोना इकट्ठा कर सकता हूँ। ये सोचकर उसने सांप को एक बड़ी छड़ी से मारा। सांप के सर से खून आने लगा। तभी उसने ब्राह्मण के बेटे को अपने जहरीले फन से काटकर मार डाला। अगले दिन जब ब्राह्मण अपने गांव लौटा तो उसने अपने बेटे की मृत्यु की कहानी सुनी और समझ गया कि इसके पीछे लालच था। ब्राह्मण अपने बेटे के दाह संस्कार के अगले दिन उसी पेड़ के पास गया और सांप को दूध चढ़ाया। अपने छेद से बाहर आए बिना सांप ने ब्राह्मण से कहा, तुम यहाँ सोने के लिए आए हो, यह भूल कर कि तुमने एक बेटा खो दिया है। इसका कारण तुम्हारा लालच है। आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारे बेटे ने अपने लालच के कारण मुझे मारा और मैंने उसे वापस काट लिया। मैं उस आघात को कैसे भूल सकता हूँ? और आप अपने बेटे की मौत का दुख कैसे सह सकते हैं? इसलिए फिर से कभी वापस यहाँ मत आना। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अति लोभ हमेशा हानिकारक होती है।